दुनिया में खुश होने का, आनंदित होने का, जीवन को अच्छे से चलाने का, उत्साह के साथ चलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप वो तरीका सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन को बड़ी खुशी से और आनंद से चलाएंगे। बट अगर आप वो तरीका नहीं सीखते तो आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे और जीवन का असली आनंद नहीं ले पाएंगे। सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे आज के इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। बताऊंगा आपको कि वो एक चीज क्या है जिसको सीख के आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। वो है आपका मन, आपका अपना मन। क्या आप जानते हैं आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है और यही आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। अगर आपका अपना मन आपका दुश्मन बन जाता है तो आपको बाहर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपका मन आपको आपके जीवन को खराब करने के लिए काफी है। और अगर आपका मन आपका दोस्त बन जाता है तो आपके जीवन में खुशियां और आनंद भर जाएंगे। तो सीखिए कैसे अपने मन को अपना दोस्त बनाया जाए, कैसे अपने मन के प्रति जागरूक हुआ जाए। आप देखिए, लोग आजकल मानसिक तनाव या स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आखिर ये मानसिक तनाव आया कहां से? क्या ये किसी ग्रह से आया? क्या ये किसी ने आपके अंदर डाला? जी नहीं। मानसिक तनाव आता है हमारे मन से। हमारे मन में चल रहे नकारात्मक विचारों से बनती है हमारी मानसिकता। अगर विचार सकारात्मक चल रहे हैं तो हमारी मानसिकता सकारात्मक यानी पॉजिटिव होगी। अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते हैं तो वैसी ही हमारी मानसिकता बनती है और इस मानसिकता का प्रभाव सीधा हमारे जीवन पे पड़ता है। तो यानी मानसिक तनाव आता है आपके मन से। इसी मन को आपको समझना होगा। अगर आप मन की इस टेढ़ी मेढ़ी चाल को समझ के इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आप कभी मानसिक तनाव या स्ट्रेस के शिकार नहीं होंगे। चलिए आपको बताता हूं कैसे हमारा मन हमें भटकाता है। मान लीजिए आपके सामने बहुत डिलीशियस खाना पड़ा है, बहुत स्वादिष्ट खाना है और आप खाना खाना शुरू कर देते हैं। आपने खुद से ये कहा हुआ है, भाई मैं ठूस ठूस के खाना नहीं खाऊंगा, मैं ठूस ठूस के खाना नहीं खाऊंगा। अगर मुझे 100% की भूख है तो मैं 70 या 80% ही खाऊंगा, कुछ भूख मैं छोड़ दूंगा। लेकिन क्योंकि आपके सामने स्वादिष्ट खाना पड़ा हुआ है, आप ठूस ठूस के खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और ऐसा आप रेगुलर करते हैं। इसका प्रभाव सीधा आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। और किस वजह से आपने ऐसा किया कि आप अपने मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल को समझ नहीं पाए, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने मन के प्रति जागरूक नहीं हो पाए। देखिए, मन के प्रति अगर आप जागरूक होना चाहते हैं ना, अपने प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, तो आपको एक छोटी सी सहज भाव की प्रैक्टिस करनी होगी, पेशेंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आपका मन, मान लीजिए कोई नेगेटिव विचार आपको परेशान करता है, किसी नेगेटिव सिचुएशन से आप डरते हैं, कोई भी ऐसी चीज है, नेगेटिव विचार है, नेगेटिव सिचुएशन है, या आपको अंधेरे से डर लगता है, या किसी भी चीज को लेके आप परेशान होते हैं, तो आप सहज रखिए। अब मान लीजिए आपका मन कहता है कि आपको सर्दी में आइसक्रीम खानी है। मान लीजिए ठंड का टाइम है और आपने सर्दी में, आपका मन आपको कहता है कि आइसक्रीम खा लो, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आइसक्रीम आपको डॉक्टर ने मना की हुई है कि आपने सर्दी में तो बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं खानी, बट आपका मन कहता है चलो सर्दी में आइसक्रीम खा लो। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ओनली फॉर 2 मिनट्स सहज रख लीजिए, पेशेंस रख लीजिए, कोई भी एक्शन मत लीजिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए, रिलैक्स, सहज हो जाइए, कुछ मत कीजिए, रुक जाइए। जहां आप रुक जाते हैं, जहां आप ठहर जाते हैं, वहां आपका मन आपका गुलाम बन जाता है, आपका दोस्त बन जाता है। जब आप मन के पीछे पीछे नहीं दौड़ते, आप रुक जाते हैं, अपने में ठहराव ले आते हैं, आप सहज में आ जाते हैं, आप पेशेंस रख लेते हैं, वहां आपका मन आपको गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। यानी सबसे ज्यादा जरूरत है आपको धैर्य की, पेशेंस की, कंट्रोल की, सहज भाव रखने की। जब आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी,
बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सहज भाव की, कोई भी चीज जब आप देखें कि कोई नेगेटिव विचार या कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। आप देखेंगे कि आपके सामने एक पिक्चर चलने लगेगी। जिस तरह आप थिएटर में जाते हैं और ऑडियंस बन के, दर्शक बन के पिक्चर को देखते हैं और सारी पिक्चर चलती रहती है, पिक्चर खत्म होती है, आप पॉपकॉर्न खाते हैं, पिक्चर देख के वापिस आ जाते हैं। धीरे धीरे ये जो विचार आपके सामने दौड़ रहे हैं, आप इनको एक दर्शक की तरह देखेंगे और आपका मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब होगा ये कि जब आप धीरे धीरे सहज की प्रैक्टिस करने लगेंगे, इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर से शुरू कीजिए। जिस काम को लेके आप बहुत उत्तेजित होते हैं, आपको किसी काम को लेके गुस्सा आता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, एक एक दो दो मिनट रुक जाइए, तुरंत कोई एक्शन मत लीजिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, ये मन आपका दोस्त बनेगा और फिर ये मन वैसा ही चलेगा जैसा आप इसको चलाएंगे। तो कहां रहा आपके जीवन में मानसिक तनाव, स्ट्रेस या डिप्रेशन? जो रह गया वो तो सिर्फ खुशी और आनंद। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी अपने मन के प्रति जागरूक हो जाइए, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझ जाइए और अपने जीवन का प्रभु द्वारा, भगवान द्वारा दिए गए इस बहुमूल्य जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा पर्पस एक ही है कि मैं आपके जीवन में अपनी थॉट्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं और मेरे इन वीडियोस के थ्रू आपके लाइफ में एक बदलाव आए, यही मैं चाहता हूं। आप सभी का सहयोग मिलता है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद न्यू इन्फॉर्मेशन, विद न्यू थॉट्स। थैंक्स अ लॉट।